हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के एक टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल हर किसी फीमेल में होता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को दिखाता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल्स में उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्के, यानी प्यूबर्टी के टाइम से फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम मेनार्के कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल about 28 to 29 डेज, यानी फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 to 29 डेज में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एट अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज, यानी जब फीमेल 50 इयर्स की हो जाती है तब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, तब हम इस स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड आता है फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेशन फेज, थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। पॉइंट इज साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज, यानी जो साइकिल होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है। पॉइंट इज इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी इसमें कुछ इवेंट्स आते हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। बात करते हैं पॉइंट ए के बारे में। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द अनफर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज ऑटोलाइसिस, यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पॉइंट बी इज रिडक्शन ऑफ LH लेवल कॉजेज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बाय ऑटोलाइसिस एंड अ कंसिक्वेंट फॉल इन द प्रोजेस्टेरोन लेवल इन द ब्लड, यानी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि उसके बाद LH हार्मोन जो होता है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपने आप ही ऑटोलाइसिस होने लगती है। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप ऑटोलाइसिस हो जाती है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में अपने आप कम हो जाता है। पॉइंट सी इज यूटेराइन लाइनिंग डाइज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड इज स्लग्ड ऑफ ब्लड वेसल्स रप्चर कॉजिंग ब्लीडिंग, द प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी जब क्या होता है जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है जब ब्लड में कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो अपने आप ही डाई होने लगती है, जिसकी वजह से जो वहाँ की ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपने आप रप्चर होने लगती हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को ही हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज में सबसे पहले क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज से साइकिल स्टार्ट होती है और ये 3 to 5 डेज तक चलती है। इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप ही ऑटोलाइसिस हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम के ऑटोलाइसिस होने के बाद जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगती है और ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग को ही हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में जिसका नाम है फॉलिक्यूलर फेज। पॉइंट इज इट लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज, ये वाला फेज 14 दिन तक चलता है। इसमें भी पॉइंट ए है प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, यानी ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो अपने आप मैच्योर होकर ग्राफिन फॉलिकल बना लेता है। बी पॉइंट इज एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, यानी जो यूट्रस की लेयर है एंडोमेट्रियम वो अपने आप रीजनरेट हो जाती है प्रोलिफरेशन के दौरान। सी पॉइंट इज Changes in ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones, यानी फॉलिकुलर फेज में ओवरी और यूट्रस में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। पॉइंट डी इज द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH and FSH increases during follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle, यानी फॉलिकुलर फेज में गोनेडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन होता है। गोनेडोट्रोपिन्स में 2 हार्मोन्स आते हैं LH और FSH। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब फॉलिकुलर फेज के दौरान गोनेडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन होता है तो वो फॉलिकुलर के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं और जो ग्रोइंग फॉलिकल है यानी जो ग्रो हो रहा है उस दौरान उससे क्या निकलता है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है 14 दिन की प्रोसेस है, यानी 14वें दिन लास्ट हो रही है प्रोसेस। इस प्रोसेस में प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफिन फॉलिकल बनाता है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है रीजनरेट होती है। पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से यूट्रस और ओवरी में चेंजेस आते हैं। उसके बाद गोनेडोट्रोपिन्स निकलते हैं जो कि फॉलिकुलर के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। थर्ड फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज। फर्स्ट पॉइंट इज बोथ LH एंड FSH अटेन अ हेल्प लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डेज, यानी ये वाली जो प्रोसेस है ये पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में होती है और 14वें दिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज, यानी ओव्यूलेटरी फेज में LH हार्मोन का सिक्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है जिसकी वजह से इसका जो लेवल है मिड साइकिल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को हम LH सर्ज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज
इट इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रैफिन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। यानी जब LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रैफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, जिसके बाद उसमें से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। यानी ओव्यूलेशन के बाद आता है ल्यूटियल फेज। तो ओव्यूलेशन फेज में क्या था, LH और FSH की वजह से ये प्रोसेस 14वें दिन हो रही थी, जिसमें LH का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मिड साइकिल में, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज की वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसमें से ओवम निकलता है। ओवम निकलने की इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब जो ओव्यूलेशन है उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। तो फोर्थ है हमारा ल्यूटियल फेज। दिस स्टेज लास्ट अबाउट 10th डेज। यानी ल्यूटियल फेज हमारा 10 दिन तक होता है। पॉइंट ए है इसमें, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर एज कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल है, यानी जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। यानी कॉर्पस ल्यूटियम में वो बदल जाता है। पॉइंट बी इज पीक ऑफ LH टुगेदर विद प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द एम्पिटिक ग्राफियन फॉलिकल्स टू फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। यानी जब LH हार्मोन का लेवल पीक पर होता है तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, जो कि स्टिमुलेट करता है जो ग्राफियन फॉलिकल की एम्पिटिक फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनको क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा, और उसके बाद ही वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। पॉइंट सी इज कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एसेंशियल टू मेंटेन एंडोमेट्रियम। यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रेट करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, जो कि जरूरी होता है एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी जो यूट्रस की लेयर है एंडोमेट्रियम, वो जरूरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए। यानी क्या होता है, जब भी ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद उसको इम्प्लांट होना पड़ता है, कहाँ पर, यूट्रस की इस लेयर में। कौन सी लेयर में, एंडोमेट्रियम लेयर में, ठीक है। तो वो इसलिए जरूरी होता है। और जो भी प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी क्या होती है, एंडोमेट्रियम जरूरी होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है अपने आप। पॉइंट ई इज दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन एंड अ न्यू साइकिल स्टार्ट्स। यानी जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियम अपने आप ही टूटने लगती है या फिर खराब होने लगती है, जिसकी वजह से फिर मेंस्ट्रुएशन होता है और नई साइकिल स्टार्ट होती है। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है 10 दिन तक चलती है। इसमें जो ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। उसके बाद LH हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं एक साथ में और कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो कि एंडोमेट्रियम के लिए जरूरी होता है। अब जो यूट्रस की लेयर है एंडोमेट्रियम, वो फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट करने के लिए जरूरी होती है, और जो प्रेगनेंसी के दौरान और भी इवेंट्स होते हैं उनको भी करने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से जो एंडोमेट्रियम है वो भी क्या होगी, उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा और नई साइकिल वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आप कोई और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को फॉलो करें और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।